वांछति, भगवान से भी नहीं, मंगव्यो भलोन बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना, किसका अभाव, किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव। जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता। और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है। विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है, तो उपहास के योग्य है। वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानव देह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानव देह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचिद वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम, वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित, क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं। आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचिद वांछति न सोचति, यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे, विरिकीर्तो अमृताम बोधौ किम क्षुद्रै खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है। क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा? जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या? फिर है क्या? चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं कर रहा, तो किस बात का राजा? सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदासत्व काहे को भटके? हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे त्यो है धन आपन को। धन की चाह, हमारे हृदय में भोगों की चाह, नाना प्रकार के वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो। सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो। नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, चूंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है। हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो।
वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है, कौन सा आपको समस्या आ गई। अगर मांग के करना चाहते हो तो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे आंसू है ना, हम रो रो कर तुलसी दल और एक चुल्लू जल भर करके उसमें दोने पे रख देंगे और जल में भावना करेंगे 56 भोग की। लो प्रभु, श्रृंगार में भावना करेंगे, तुलसी जी चरणों में चढ़ा दी, संपूर्ण श्रृंगार हो गया और जल आपके सामने। प्रभु मुझ किंचन के पास आप ही कहो, दूसरा कोई। अश्रु चल रहे, हो गया, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। हम अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं। ना किंचित वांछति, ये बैठा लो हृदय में। यदि आगे बढ़ना है, कदम कदम पे जीवन में अनुभव किया, कदम कदम पे व्यवस्था उनकी, कदम कदम पे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली। श्री जी साथ चल रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या। हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ना किंचित वांछति, नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है किसी से भी तो ये हमारी शरणागति में कलंक लग जाएगा। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के सामने पेश मत करो। वो जान रहा है, वो जब करेगा तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि कितनी हमारी बात देखते हो, कितना हमें प्यार करते हो प्रभु। और दूसरा करेगा तब आप, जब आप याचना करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा तो बदल जाएगा, आश्रय बदल जाएगा। यत् प्राप्य न किंचित वांछति और ना सोचति। भक्त जब न मोक्ष की चाह करता है तो भोगों की बात क्या। सच्ची मानिए, जब हृदय ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है, ये सारे वैभव उसके आसपास हाथ जुड़े खड़े रहते हैं। जब वैभव पति उसके हो गए, मायापति उसके हो गए, अनंत शक्तियों के स्वामी उसके हो गए, तो उसको क्या जरूरत है। सच्ची उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। स्थिति आती है, कोई चाह नहीं रह जाती। भोगों के नाश में या किसी के बिछुड़ जाने पे या सर्वस्व के विरोध पर ना सोच, उसके अंदर शोक नहीं होता। जैसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजी हैं, और बहुत लोग विरोध करने लगे तो आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही क्या? आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही कि सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ठीक है, और वो कल सपोर्ट ना करें, वो प्रशंसा ना करें, निंदा करने लगे तो तुम्हारी भक्ति टूट जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। नहीं, ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने हृदय से गुरु प्रताप से प्रभु से प्यार किया है। वो भी हमें प्यार न करे तो भी कोई चलेगा, वो भी हमें प्यार न करे तो भी हम उन्हीं को प्यार करेंगे। चूकना नहीं। वो तुम तो जो प्रेम का किनका पाए हो, उनकी नजर से पाए हो, वो प्रेम समुद्र है, ऐसा नहीं हो सकता।
वो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वही जानते हैं प्रेम का कैसे निर्वाह कर आ जाता है। वही नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, प्रीति के प्रतिपाल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाए, शोक मत करना। लीला बिहारी के ऊपर विश्वास रखना, वो एक साथ ऐसा सब। और सच्ची मानो बड़ा कृपा होती जब कोई सहयोगी नहीं होता, क्योंकि मन को भागने का अवसर नहीं मिलता और एकमात्र उन्हीं की तरफ भागता है। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, आसपास से घेर देते और एक मार्ग, एक झीना सा मार्ग देते हैं, हरि शरणम, चलो इस मार्ग में चलो। बड़े से बड़े तिरस्कार, विपरीत परिस्थिति या प्रिय वस्तुओं का नाश हो जाना, उसे कोई शोक नहीं होता। नामदेव जी महाराज की कुटिया है, वो कहीं कीर्तन में थे, किसी ने सूचना दी आग लग गई आपकी कुटिया में। बड़ी मेहनत करके, झुलस करके लोगों ने कंबल और कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली, सर्दी का समय था। श्री नामदेव जी महाराज जब आए तो देखा भीषण लपटे कुटिया में उठ रहे, बड़े आनंदित हो गए। प्रभु कितने कृपाल हो, इस रूप में आप आए हो। बोले देखो बड़ी मेहनत करके कंबल बचाया। बोले लाओ लाओ, और झोंक दिया कंबल। जो जो सामग्री बचाई थी अरे प्रभु आए हैं, पाले पाओ प्रभु पाओ। वो लोगों ने कहा इतनी मेहनत करके निकाला, और सब नाराज अंदर से, मतलब असंतुष्टता हुई कि इतना झुलस करके निकाला, वो सामग्री सब उसी में फेंक दिया। ठीक है, अब शाम तक सब जल गई और 2-3 घंटे 4 घंटे में, सर्दी का समय था, राख शीतल, हल्का सा थोड़ा सा, तो वही राख फैला के उसी में लेट गए। बड़ी कृपा प्रभु आपकी, बड़ी कृपा, एक शब्द नहीं और निकला, बड़ी कृपा। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि अब हमको रजाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नामदेव जी को अभी थोड़ा नीचे से गर्मी महसूस हो रही थी, तो नींद आ गई। अब तो वो भी ठंडा होने जा रहा है। नहीं नहीं चलो। बोले चलो प्रभु, आप आदेश करो, कौन से भुवन की रचना कर दें। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, महामाया, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनाने की सामर्थ्य रखती है, भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है वो। हाँ प्रभु बोलो कौन से लोक की रचना। बोले लोक की रचना नहीं, कुटिया की रचना करनी, और वो भी पूरे विश्व से सुगंधित तृण लाए जाए, सुगंधित चंदन की लकड़ी, ऐसे ऐसे पत्ते जिनमें सौरभ हो, तेजस्वी हो और कभी नष्ट ना हो। बोले प्रभु ये तो गरुण जी को सेवा दी जाए। गरुण जी, उनके लिए तो वो तो मन से भी अधिक वेगशाली, वायु से वेगशाली मन है, और मन से भी वेगशाली कई गुना गरुण जी है। देर न लगी आगे, रुक्मिणी जी ठाकुर जी पार्षद, ऐसी सुंदर कुटिया, पर्ण कुटी, सौरभ ही सौरभ, आनंद ही आनंद, और अपना पीतांबर ठाकुर जी नामदेव जी को उड़ा दिया। नामदेव जी तो सोए थे जली हुई राख के ऊपर, और जब जगे तो देखा कोई हर्ष नहीं हुआ। जानते मेरे स्वामी का सब लीला विलास है, पीतांबर बहुत गले से लगा, हम समझ गए। अब गांव के लोग जो वहां से रास्ता था तो निकले, तो देखा सौरभ, पूरे गांव के लोग आ गए। अरे नामदेव जी रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनवा ली, हम भी बनवाएंगे। कौन से कारीगर के द्वारा बनवाया, कितनी फीस लगती है। बोले फीस तो कुछ नहीं लेते, फिर अरे तब तो बुलाओ। बोले बुला भी देंगे, पहले ऐसा करो सब सामान घर में पैक करके आग लगा दो। सब सामान घर में रख के, और जो भी ऊपर ओढ़े हो ये सब फेंको और आग लगा दो, और फिर बन जाएगी। किसकी ताकत है ऐसे आग लगा दे। तो ना सोचती, जो भगवान का अनन्य प्रेमी होता है, बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पता है ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु क्या। कल एक अच्छे उपासक थे, इसके वेग को सह जाओ, कुछ नहीं बोलना। सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत,
ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन अभी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशः वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है। उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेते हैं। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, तो लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार है। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए, इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से। तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए। प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है। उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है। हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा।
बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग। वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती कठोर वचन के द्वारा, तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी। और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे, भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में, ये भी हिंसा है। शरीर के द्वारा तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, हमको उनको रिझाना है, हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आया, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण, इष्ट देव, गुरुदेव कर रहे हैं। हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पढ़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में, किसी गांव में, किसी एक रात्रि, किसी घर में कभी शयन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, वहां भूख के वेग को जो सह जाए तो भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे
नगरों के समीप से गंगा मैया निकली, जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा जल। वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐसे, जिससे वो भाव तो है पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां, जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे थोड़ा, तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है, वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए, तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उधर वेग को सहते हुए भजन।